हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम दीपाली एंड इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के एक फैसिनेटिंग पार्ट के बारे में, दैट इज ह्यूमन आई। सो डू यू नो, हमारी जो आई है वो अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आई कैसे ये सारे काम कर पा रही है, आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ये पार्ट्स मिलकर हमें देखने में हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम बेसिक इंट्रो पढ़ लेते हैं एक बार आई के बारे में। What is eye? Eye is a specialized sense organ that detects the light and sends visual information to the brain, allowing us to see. तो हमें पता है हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से एक सेंस ऑर्गन है आई। आई क्या करती है? लाइट को डिटेक्ट करती है और जो विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हमारे ब्रेन तक ले जाएगी, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। अगर हम बात करें आई के डायमीटर की, तो आई का डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर और 25 mm। शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल या हम स्लाइटली ओवल कह सकते हैं। लोकेशन एंटीरियर पोर्शन ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल कैविटी? अगर हम इधर स्ट्रक्चर पे देखें, सो हमारे पास ये 2 ऑर्बिट्स हैं। इन 2 ऑर्बिट्स के अंदर हमारी आई जो है वो सिचुएटेड रहती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अब आई कैसे सिचुएटेड होगी यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी है एंड दिस इज आई। आई यहाँ पे अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब उन मसल्स को हम कहते हैं ऑक्यूलर मसल्स। आई के आसपास 6 ऑक्यूलर मसल्स होती है जो इस अटैचमेंट में हेल्प कर रही है और साथ ही साथ आई की मूवमेंट में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व। हमें पता है, हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ रखा है, तो जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है वो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। तो इसका क्या मतलब है? हमें जो विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है उसका जो प्राइमरी पाथवे है वो है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। इन ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, हमारी आई 2 मेन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन एंटीरियर सेगमेंट एंड सेकंड वन इज द पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट स्मॉलर पोर्शन है, सिर्फ 1/6 एरिया कवर करता है आई का। ये वो पार्ट है जो हमें विजिबल होता है ऐसे बाहर से देखने में, और पोस्टीरियर सेगमेंट जो हमें विजिबल नहीं होता, जो बैक में होता है, लार्जर एरिया 5/6 एरिया कवर कर रहा है आई का। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है जो हमें विजिबली दिख रहा है बाहर, वो है हमारा एंटीरियर पोर्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज एंटीरियर पोर्शन, और इसके बाद यहाँ से ये जो बैक में होता है दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन आई का 1/6 एरिया कवर कर रहा है, और जैसे कि दिख रहा है पोस्टीरियर एरिया जो बड़ा है वो हमारा आई का 5/6 पार्ट है वो कवर कर रहा है। नाउ हम बात करेंगे कि आई की जो है कितनी लेयर्स होती है। आई हमारे पास 3 लेयर्स होती है आई की। सबसे फर्स्ट वन इज दी आउटर फाइब्रस लेयर, जिसको हम फाइब्रस ट्यूनिक कहते हैं। सेकंड वन मिडल वेस्क्यूलर लेयर, जिसको वेस्क्यूलर ट्यूनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनर नर्वस टिश्यू लेयर, जिसको हम कहते हैं सेंसरी ट्यूनिक। तो जो आउटर फाइब्रस लेयर है वो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर से बनी होती है। ये आई को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर आएगी। नेक्स्ट, मिडल वेस्क्यूलर लेयर, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास वेसल्स प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिचेस्ट ब्लड सप्लाई होती है। मिडल लेयर में रिचेस्ट ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है आई के लिए। नेक्स्ट इज हमारे पास है थर्ड लेयर, इनर नर्वस टिश्यू लेयर, जो हेल्प करती है सारे सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में। तो इन लेयर्स के अंदर जो हमारे पास मेन पार्ट्स आते हैं आई के, फर्स्ट इज आउटर लेयर में आ रहा है हमारे पास स्क्लेरा एंड द कॉर्निया। मिडल लेयर में कोरोइड, आइरिस, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी फर्दर डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, सिलियरी मसल्स एंड सिलियरी प्रोसेस। लास्ट वन इनर नर्वस टिश्यू लेयर, उसमें हमारे पास आता है रेटाइना। अब जो है इन तीनों लेयर्स के स्ट्रक्चर्स को मैंने डिफरेंट कलर से डिनोट किया है, ताकि हम इजीली आगे समझ पाए कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो किस लेयर में आता है। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को डायग्राम में देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आउटर लेयर मीन्स जो बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है आई की। दिस वन जो बाहर ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर बनी हुई है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो इसमें हमारे पास जो पोस्टीरियर सेगमेंट है,
ये वाला, ये हमारे पास आता है स्क्लेरा। जो पोस्टीरियर पार्ट को हमारी लेयर कवर कर रही है वो है हमारे पास स्क्लेरा। ये व्हाइटिश कलर का होता है और यही स्क्लेरा एंटीरियर में जाके कंटिन्यू होता है कॉर्निया के साथ। जैसे कि देख रहे हैं, अब मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रही हूँ, ये स्क्लेरा आगे जाकर हमारा कॉर्निया बनाता है। तो दिस वन इज कॉर्निया। आउटर मोस्ट लेयर के हमने दो पार्ट पढ़े थे, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। स्क्लेरा पोस्टीरियर पोर्शन को कवर कर रहा है, व्हाइट कलर का होता है, और जो कॉर्निया है स्क्लेरा की कॉन्टिन्यूशन आगे को एंटीरियर पार्ट में कॉर्निया बनती है, और ये कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है। हमारा स्क्लेरा व्हाइट कलर में है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे हम देखें तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, दिस इज हमारी स्क्लेरा। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट ये जो पार्ट है ये स्क्लेरा है, और आगे जाकर ये जो पार्ट है ये बनाता है यहाँ पे कॉर्निया। मैंने ग्रीन से बनाया, दिस वन इज दी कॉर्निया। आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने मिडल लेयर पढ़ी थी। मिडल लेयर में हमने पढ़े थे तीन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन कोरोइड, सेकंड आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। तो हमारे पास ये जो मिडल लेयर है, ये जो रेड कलर से यहाँ पे डिनोट बनाई गई है, ये वाली लेयर, ये हमारे पास रेड कलर से जो बनाई गई है ये हमारी है मिडल लेयर। क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो इसका कलर जो है डार्क रेड या हम ब्राउनिश कलर बोल सकते हैं, ऐसा कलर होता है। तो ये जो यहाँ से हमने कॉन्टिन्यूशन में दिखाई है ये कोरोइड है। कोरोइड फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद ये कोरोइड आगे जाके थोड़ा थिक हो जाता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा थिक हो चुका है ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। यहाँ पे ये थिक हो रहा है, दिस थिक पोर्शन इज सिलियरी बॉडी, और ये आगे जाके फ्रंट में बनाते हैं हमारे पास आइरिस। दिस पोर्शन इज द आइरिस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये बैक में हमारे पास प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन कोरोइड। नेक्स्ट आगे जाके ये जो थिकन पार्ट बना रहा है हमारे पास ये है हमारे पास सिलियरी बॉडी। और उसके बाद सिलियरी बॉडी से आगे को कॉन्टिन्यूशन होती है हमारे दिस पार्ट की, दैट इज आइरिस। ये तीन पार्ट्स पढ़े हमने मिडल लेयर के, सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड कोरोइड। अब सिलियरी बॉडी के दो अलग पार्ट है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे वो दो पार्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन इज दी इनर लेयर। इनर लेयर में हमने पार्ट पढ़ा था रेटाइना। तो ये जो बिल्कुल अंदर की जो ये लेयर बनाई है येलोइश से कलर में, ये वाली लेयर, ये है हमारे पास रेटिना। इनर मोस्ट जो लेयर है वो होती है हमारे पास रेटिना। तो हमने तीन लेयर्स पढ़ी, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो आउटर लेयर हमारे पास थी ये बाहर वाली, जिसके दो पार्ट्स पढ़े हमने, स्क्लेरा आउटर मोस्ट पार्ट, और वो आगे एंटीरियरली बना रहे हैं हमारे पास कॉर्निया। नेक्स्ट हमने पढ़ा मिडल लेयर। मिडल लेयर में हमने तीन पार्ट्स पढ़े, कोरोइड, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। कोरोइड कौन सी है, मिडल लेयर, ये वाली बीच की लेयर, ये हमारे पास कोरोइड है। ये कोरोइड आगे जाके यहाँ पे थिक होती है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी, और आगे फ्रंट में ये बनाती है एंटीरियर पार्ट में आइरिस। लास्ट हमने पढ़ा इनर लेयर। इनर लेयर में हमने पढ़ी थी रेटिना, जो इनर मोस्ट लेयर है बिल्कुल ये वाली, दैट इज रेटिना। अब हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर होती है, कैसे कैसे इसमें कौन कौन से पार्ट्स किस किस चीज में काम आते हैं। सो फर्स्ट वन इज दी आउटर फाइब्रस लेयर, जो हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्शन में काम आ रही है। तो इसका सबसे पहला पार्ट था स्क्लेरा, जो हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया है कि स्क्लेरा कौन सा पार्ट है। अगर हम स्क्लेरा के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, आउटर लेयर है आई की, और किससे बना होता है ये हमारे पास
कोलेजन फाइबर से और इलास्टिन फाइबर से बना होता है। ये दोनों इसको मिलके क्या देते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बात करें इसके फंक्शन की, तो ये आई की शेप को मेंटेन करके रख रहा है, जो आई की स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ जो इनर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है आई के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट, अटैचमेंट फॉर आई मसल। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो हमारी आई है वो ऑक्यूलर मसल्स की हेल्प से अटैच होती है ऑर्बिटल कैविटी के साथ। तो ये स्क्लेरा के साथ ऑक्यूलर मसल्स कनेक्टेड होती है, अटैच होती है, जो फर्दर जाके हमारे ऑर्बिटल कैविटी के साथ अटैच होती है। लास्ट, blood supply episclera contains blood vessels that provide nourishment to the sclera। अब जैसे हमने आई बॉल की लेयर्स पढ़ी, वैसे स्क्लेरा की अपनी खुद की 4 लेयर्स होती है, जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास ये एपिस्क्लेरा। तो एपिस्क्लेरा में हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है इस पार्ट को। लास्ट, कनेक्शन टू द कॉर्निया। अब हमने पढ़ लिया कि ये जैसे ये पार्ट हमारे पास स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा कनेक्ट होता है किसके साथ जाके आगे, ऐसे कॉर्निया के साथ जाके आगे। तो वही लिखा गया है कि ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है कॉर्निया के साथ। तो ये हमने स्क्लेरा के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्क्लेरा की लेयर्स देख लेते हैं। स्क्लेरा की अपनी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी स्क्लेरा की खुद की अंदर यहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो उनमें से जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है, वो है हमारे पास एपिस्क्लेरा। आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा पीछे। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी आई को। नेक्स्ट, स्क्लेरल स्ट्रोमा, ये मिडल लेयर है, थोड़ी थिक लेयर है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने पढ़ा था कि कोलेजन फाइबर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इस पार्ट को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, लैमिना फ्यूस्का, ये क्या है, एक ट्रांजिशनल लेयर है। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है स्क्लेरा को अदर पार्ट्स के साथ, आई के दूसरे पार्ट्स के साथ ये कनेक्ट कर रही है स्क्लेरा को, तो इसको हम जो है ट्रांजिशनल लेयर भी कहते हैं। लास्ट वन इज द एंडोथेलियम, जो इनर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर ऑफ स्क्लेरा। नाउ द सेकंड वन, हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था आई का, वो था हमारे पास कॉर्निया। फर्स्ट वन वाज द स्क्लेरा एंड सेकंड वन इज द कॉर्निया। कॉर्निया के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो कॉर्निया है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। स्क्लेरा व्हाइटिश कलर का था, और जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, आगे से इस शेप में प्रेजेंट होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है आई की, कवर करता है आइरिस, प्यूपिल और एंटीरियर चैम्बर को, कि जो उस एंटीरियर जो सेगमेंट है आई का, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, ये कवर करके रखता है। लाइट रिफ्लेक्शन, मेन जो काम होता है हमारा कॉर्निया का, वो क्या है, लाइट को रिफ्रेक्ट करना। लाइट रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग, रिफ्रैक्शन का मतलब बेंड करना, बेंड करेगा लाइट को, ताकि वो लाइट जाकर हमारे इनर लेयर रेटिना तक पहुंच सके। प्रोटेक्शन, आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ऑब्वियसली हमारी आई को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि हमारा जो कॉर्निया है, यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे स्क्लेरा के पास ब्लड वेसल्स थी जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी, कॉर्निया के पास कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसको भी तो नरिशमेंट चाहिए। तो ये कहाँ से नरिशमेंट लेगा, हमारे टीयर से, जो हमारे आंसू आते हैं उनसे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और साथ में एक्वस ह्यूमर से। हम एक्वस ह्यूमर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा एंटीरियर सेगमेंट है वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इस पोर्शन में हमारे पास यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो टीयर और एक्वस ह्यूमर से हमारा जो कॉर्निया है वो खुद को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहा है। लास्ट वन इज शील्डिंग फ्रॉम द यूवी लाइट। अब वी नो कि जो यूवी लाइट है वो हार्मफुल होती है, तो कॉर्निया के पास एबिलिटी होती है कि ये क्या करती है, जो सन से यूवी लाइट आ रही है उसको ब्लॉक करेगी, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट उसका ब्लॉक करेगी या एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि जो इनर डेलिकेट स्ट्रक्चर है जैसे रेटिना हो गया, आइरिस हो गए, लेंस हो गए, उनको यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, बचा कर रखती है। तो ये थे हमारे पास कॉर्निया के काम। जैसे अब हमारे पास
स्क्लेरा की 4 लेयर्स थी, वैसे हमारे पास कॉर्निया की भी अपनी 5 लेयर्स है। ये वाला जो पोर्शन था हमारे पास, इसकी अपनी अंदर यहाँ पे 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियम है, जो थिन लेयर होती है, ये हमें हमारी आई को इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही है। बोमेन्स मेम्ब्रेन है सेकेंड लेयर, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है आई को। स्ट्रोमा है हमारा, बीच की थिक लेयर होती है जो आई को प्रोटेक्ट कर रही है। डेसिमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कॉर्निया को रीजनरेटिव एबिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। लास्ट वन इज द एंडोथेलियम, जो इनर मोस्ट लेयर है। हमने पढ़ा कि एंटीरियर चैम्बर में यहाँ पे फ्लूइड होता है, तो ये क्या करती है, उस फ्लूइड का जो है बैलेंस बनाने में हेल्प कर रही है। तो ये मेन 3 लेयर्स है, सॉरी मेन 5 लेयर्स है कॉर्निया की। हम ज्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉर्निया के बारे में, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉर्निया इज द ओनली पार्ट ऑफ आई दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। हमारी आई का एक अकेला ऐसा पार्ट है कॉर्निया जिसको हम जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं हम इसको ट्रांसप्लांट, क्योंकि कॉर्निया हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट है। दूसरी चीज हमने इसकी पढ़ी कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसका जो रिजेक्शन रिस्क होता है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट नहीं है, रिजेक्शन रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर रिजेक्शन रिस्क रिड्यूस होगा तो जो सक्सेस रेट है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और हमारा जो विजन है वो रिस्टोर हो जाएगा। इसीलिए हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के स्ट्रक्चर से आई के वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्निया, तो उनको ट्रांसप्लांट करना ईजी नहीं होता है। हाँ, इस जो कॉर्निया को हम रिप्लेस कर रहे हैं डोनर के कॉर्नियल टिश्यूज के साथ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केराटोप्लास्टी। कॉर्निया के पार्ट को हम डोनर के कॉर्नियल टिश्यूज के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस सर्जरी को हम बोलते हैं केराटोप्लास्टी। दैट वाज ऑल अबाउट कॉर्निया आई गेस। यस, तो हमने आउटर लेयर पढ़ ली। आउटर लेयर के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। आई होप इतना समझ आ गया होगा सबको। अब हम बढ़ रहे हैं मिडल लेयर की तरफ को। उससे पहले मैं बता दूं, आई गेस ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट में कुछ हम पार्ट्स पढ़ा देंगे, एंड जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स होंगे आई के वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ लेंगे। तो नाउ मिडल वेस्कुलर लेयर, जो हमारी मिडल लेयर होती है, उसके हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, कोरोइड, आइरिस एंड द सिलियरी बॉडी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोइड के बारे में। हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि कोरोइड कहाँ प्रेजेंट होता है। मैं एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ इसके पार्ट्स को। ये हमारे पास लेयर थी कोरोइड लेयर, यहाँ से ये वाली लेयर शुरू थी यहाँ तक। उसके बाद ये जो थिक पार्ट है आगे का, ये हमने पढ़ा था सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से आगे को फ्रंट में जो एंटीरियरली जा रहा है वो हमारे पास था आइरिस। तो हम इन 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इस पोर्शन के बारे में। ये वाला पोर्शन जो रेड कलर में यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये वाला पोर्शन। तो ये हमारे पास है कोरोइड। तो कोरोइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इट लाइज बिटवीन स्क्लेरा एंड द रेटिना। मैं यहीं पे पिक्चर एक बार निकाल देती हूँ ताकि हम इजीली देख के समझ पाए। ओके, तो हमने ये जो रेड लेयर है ये वाली, ये हमने पढ़ी, ये वाली हमने पढ़ी है, ये कोरोइड लेयर है, दिस वन। तो ये कोरोइड लेयर किन 2 लेयर के बीच में है, बाहर वाली ये स्क्लेरा और इनर ये जो येलोइश कलर है ये रेटिना। तो इन 2 लेयर्स के बीच में हमारे पास ये कोरोइड लेयर प्रेजेंट होती है। अब इधर क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, हमने पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मिलेनोसाइट्स। ये मिलेनोसाइट्स क्या कर रहे हैं, ये मिलेनोसाइट्स हमारे पास एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे लाइट एंटर हो रही है, कॉर्निया से एंटर होगी लाइट अंदर, तो रेटिना तक पहुंचते हुए एक्सेस ज्यादा लाइट
अंदर पहुंचती है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटरिंग होती है। तो उस एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब करती है हमारी कोरॉइड लेयर। तो कैसे एब्जॉर्ब करेगी? इन मेलानोसाइट्स की हेल्प से। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई। अब ये जो कोरॉइड लेयर है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रही है हमारी रेटिनल लेयर को। अंदर जो रेटिना प्रेजेंट है, जो मेन काम कर रही है सिग्नल पहुंचाने का ब्रेन तक, उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है वो इस लेयर से, इस लेयर कोरॉइड लेयर से प्रोवाइड किया जा रहा है उसको। नेक्स्ट वन, थर्मल रेगुलेशन, कि हमारी जो आई के अंदर का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है ये लेयर। एंड लास्ट, लाइट एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट सेल क्या कर रहे हैं? एक्सेस की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास था कोरॉइड, जो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज द सिलियरी बॉडी। हमने कौन सा स्ट्रक्चर बोला था? कि ये कोरॉइड लेयर है, बाहर ये स्क्लेरा है, ये आगे कॉर्निया, ठीक है। स्क्लेरा के बाद हमारे पास जो अंदर की लेयर है ये है हमारे पास कोरॉइड लेयर। कोरॉइड आगे जाकर थिक हो जाती है, ऐसे करके ये थिक हो गई है। जो बना रहे हैं हमारे पास सिलियरी बॉडी, ठीक है। तो ये सिलियरी बॉडी और आगे जाके ये यहाँ पे बनती है हमारे पास आइरिस। तो दिस पार्ट इज दी सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, सिलियरी मसल एंड द सिलियरी प्रोसेस। तो हम पहले सिलियरी मसल देख लेते हैं। ये जो हमारे पास थिक पोर्शन है बैक का, ये सिलियरी बॉडी है। मैं किसी और कलर से बताती हूँ, येलो कलर से दिखा रही हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, जो थिकन पोर्शन है, ये हमारी है सिलियरी मसल्स, ठीक है। और उसके बाद जो आगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फिंगर टाइप्स मैंने बनाई है, ये है हमारे पास सिलियरी प्रोसेसेस, ठीक है। दिस इज दी येलो पोर्शन इज दी सिलियरी मसल्स, और ये जो है आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये है सिलियरी प्रोसेसेस। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों के अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स दैट कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस फॉर फोकसिंग, जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अब ये मसल्स क्या कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये लेंस जो है, हमारे लेंस की शेप को कंट्रोल करती है। अब क्यों लेंस की शेप को कंट्रोल किया जा रहा है? ताकि हम फोकस कर सके नियर ऑब्जेक्ट और दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे। दोनों डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट्स पर हमें फोकस करने के लिए लेंस की शेप को चेंज करना पड़ता है। तो वो जो लेंस की शेप को कंट्रोल किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, उसमें हेल्प करती है हमारी सिलियरी मसल्स। When these muscles contracts, they reduce the tension on the zonules. Lens become thicker or rounder and focus on the near object. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक तो zonules क्या है, सेकेंड चीज हमारी लेंस कहाँ प्रेजेंट है। तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस वन, ये जो व्हाइट पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारी लेंस होती है, और इन प्रोसेसेस से यहाँ पे ऐसे करके ये हमारे पास जोन्यूल्स प्रेजेंट है। दीज आर जोन्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। आपने सुना होगा सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सस्पेंसरी लिगामेंट, जोन्यूल्स, या फिर जोन्यूल्स ऑफ जिन, जोन्यूल्स ऑफ जिन, ये एक ही स्ट्रक्चर है। ये जो सिलियरी प्रोसेस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है होल्ड करके रखते हैं लेंस को, उनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये जो बीच का पोर्शन है, दिस वाइट पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन लेंस है हमारे पास, दिस पोर्शन इज लेंस। और ये जो स्ट्रिंग से यहाँ पे है दिखाई दे रही है, ब्लैक से डिनोट किए हुए हैं पहले से ही, ये है हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स या फिर जोन्यूल्स। अब इन्होंने क्या कहा हमारे पास कि ये जोन्यूल्स का साइज जो है, या तो टेंशन इनमें रिड्यूस होगी। जब टेंशन रिड्यूस होगी तो
जैसे कि ये ऐसे इस तरीके से है, जब इनकी टेंशन रिड्यूस होगी तो ये हमारे पास ऐसी शेप के हो जाएंगे, और जब इनमें टेंशन ज्यादा होगी तो ये क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। जब टेंशन रिड्यूस होगी तो हमारा जो जोन्यूल्स है वो लूज अप हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और जब टेंशन बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। अब हम यहीं से समझ लेते हैं कि अगर ये जोन्यूल्स जो इस तरीके से है, ये जब ऐसे करके लूज हो जाएंगे तो हमारा लेंस क्या होगा, राउंडर हो जाएगा। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, राउंड हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से। लेकिन जब ये जो जोन्यूल्स है वो इनमें टेंशन बढ़ेगी, ये स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, तो हमारा जो लेंस है वो भी क्या होगा, लंबा फ्लैट हो जाएगा, ये। ठीक है, अब हम एक बार जो है पूरा वो लाइन पढ़ लेते हैं। हम कहाँ थे, यहाँ पे। अब हमें लेंस समझ आ गया कि लेंस क्या है, जोन्यूल समझ आ गया कि जोन्यूल सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं। अब इस लाइन पे फोकस करते हैं। When these muscles contract, they reduce the tension on the zonules. Lens become thicker and rounder. हमने ये चीज पढ़ ली कि जैसे ये जोन्यूल्स की टेंशन रिड्यूस होती है, ये कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और जब ये लूज होंगे तो ये क्या करेंगे, लेंस को थिकर बनाएंगे, राउंडर बनाएंगे। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है, आप अगर इस इमेज में देखें, एक बार इस इमेज में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास इन्होंने डिनोट किया हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये बाहर है हमारे पास मसल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखेंगे, ये है हमारे पास लेंस इनर ब्लू कलर की, उसके बाहर के ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और बाहर ये जो रेडिश कलर में ये हमारे पास है सिलियरी मसल्स, जिनको हम बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, हमारी जो जोन्यूल्स की टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम क्या सोचेंगे कि ये बाहर को कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या पॉइंट है कि जो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी वो लेंस की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो जब ये लेंस की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस तरफ को जाएगी, तो ये जो जोन्यूल्स है वो कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास मसल्स है, और अंदर हमारे पास ये लेंस है। ये जब मसल जो है अंदर की तरफ को जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये अंदर की तरफ को जब जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो अंदर जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट है वो कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और ये जैसे ही लूज हो जाएंगे, हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा राउंडर शेप का हो जाएगा। लेकिन जब हमारी ये मसल जो है रिलैक्स करेगी, जब ये मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती है, तो रिलैक्स कहाँ को करेगी, बाहर की साइड को। तो जब ये बाहर की साइड को रिलैक्स करेगी, जैसे कि ये है हमारे पास, अंदर क्या है, लेंस है, तो अब ये कहाँ को रिलैक्स होएगी, बाहर की तरफ। तो जब ये बाहर की तरफ को रिलैक्स होगी तो हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। तो स्ट्रेच होंगे जब वो, तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, जैसा इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए लेंस की तरफ को, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट या जोन्यूल्स की टेंशन रिड्यूस होगी और वो लूज हो जाएंगे। लूज हो जाएंगे तो हमारा जो लेंस है वो राउंडर शेप का हो जाएगा। लेकिन इससे अपोजिट, जब हमारा जो है मसल्स रिलैक्स होगी बाहर की तरफ को, अवे फ्रॉम द लेंस, तो हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, टाइटन हो जाएंगे, ज्यादा टाइट हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये स्ट्रेच होंगे, तो हमारा जो लेंस है वो भी क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। तो ये होता कब है, जब हम नियर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो ये प्रोसेस हो रही है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हमारे लेंस को थिकर बना रही है, राउंडर बना रही है। किस चीज के लिए, नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, दूर का विजन कर रहे हैं, तो हमारी ये मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लेंस फ्लैट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग की वजह से वो क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है। कब, डिस्टेंट विजन की वजह से। तो ये जो प्रोसेस है
लेंस की शेप को कंट्रोल करना, चेंज करना, डिस्टेंट या नियर विजन को जो है उस पर फोकस करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। लेंस की शेप को कंट्रोल करना ताकि हम नियर ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर जो है फोकस कर सके, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं अकोमोडेशन। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि हमारी जो मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारे जोन्यूल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की टेंशन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड लेंस। तो वो जब टूवर्ड लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे जोन्यूल्स जो है वो लूज अप हो जाएंगे। लूज हो जाएंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं लेंस है वो क्या हो जाएगा, राउंडर हो जाएगा, थिकर हो जाएगा। और किस पे फोकस कर पाएंगे हम, नियर ऑब्जेक्ट्स पे। जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, डिस्टेंट विजन की बात करेंगे, तो ये मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, अवे फ्रॉम द लेंस जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो जोन्यूल्स है, लिगामेंट स्ट्रेच होंगे और हमारा लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, दैट इज द सिलियरी प्रोसेस। अगर हम सिलियरी प्रोसेस की बात करें, हमने यहाँ पे बात की थी ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बड़ा करके दिखाऊं इसको तो हमारे पास ये अगर सिलियरी, इसको मिटा देती हूँ 2 मिनट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये कोरोइड लेयर है, कोरोइड लेयर आगे जाके थिक हो जाती है, ठीक है। ये जो थिकन पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। जो सिलियरी बॉडी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हमने सिलियरी मसल्स पढ़ ली है। अब ये जो आगे का पार्ट है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस वन, ये है हमारे पास सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस क्या होती है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर। They produce aqueous humor. They also have zonules attached to them which help to hold the lens in place. हमने पढ़ लिया कि ये क्या होते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट या जोन्यूल्स, जो किसको होल्ड करके रखते हैं, लेंस को होल्ड करके रखते हैं। तो इस लाइन का मतलब तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। स्टार्टिंग में आया था कि कॉर्निया को जो है कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्वस ह्यूमर और टीयर। तो अब हम बात करेंगे कि ये एक्वस ह्यूमर होता क्या है। तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो हम फंक्शन के साथ साथ हम एक्वस ह्यूमर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। एक बार हम फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन क्या है सिलियरी बॉडी के पूरे पार्ट्स के, कि अकोमोडेशन में हेल्प कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया अकोमोडेशन क्या होता है, लेंस की शेप को एडजस्ट करना ताकि हम नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सके। दूसरा है एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, कि सिलियरी प्रोसेस क्या करती है, एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करती है ताकि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जा सके ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर को। ए वेस्कुलर मींस जिनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, जैसे कि हमारा कॉर्निया और लेंस। तो अब ये कैसे बनता है एक्वस ह्यूमर, अब हम इस पूरी प्रोसेस को एक बार समझ लेंगे। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कॉर्निया है। इस तरीके से इस कॉर्निया को वर्टिकली दिखाया गया है। तो कॉर्निया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं हम वो सारे पढ़ेंगे। जैसे कि ये कॉर्निया था, ठीक है। कॉर्निया के अंदर ये पूरा है हमारा एंटीरियर चैम्बर, सॉरी एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। तो हम एंटीरियर सेगमेंट के अंदर जितने पार्ट्स आते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। दिस वन इज द कॉर्निया, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉर्निया के पास हमारे पास यहाँ पे अंदर से आती है सिलियरी कोरोइड लेयर जो बनाती है सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से आते हैं हमारे पास आगे को आइरिस, दिस वन। फिर यहाँ पे हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं और बीच में होता है लेंस। हमने इतना पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि ये जो एंटीरियर सेगमेंट है ये फर्दर डिवाइडेड रहता है 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारी आई 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 सेगमेंट थे, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। अब वो ये जो फर्दर एंटीरियर सेगमेंट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। जो हमारा ये पोर्शन है कॉर्निया से लेकर हमारा आइरिस तक का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर।
और जो फिर उसके बाद हमारा आइरिस से लेकर लेंस तक का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। क्या बोला हमने कि हमारा कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का जो स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर यहां आइरिस तक, ये पोर्शन क्या है, आइरिस है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, एंटीरियर चैम्बर। और उसके बाद आइरिस से लेकर लेंस, आइरिस यहां से लेकर ये जो लेंस वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारे पास, एंटीरियर चैम्बर। और उसके बाद इस आइरिस से लेके ये जो लेंस वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। अब ये कैसे बनता है, सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, कि जो हमारा सिलियरी बॉडीज है, सिलियरी मसल्स है, वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो इन ब्लड वेसल्स से फिल्टर आउट होता है हमारे ब्लड, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फिल्टर आउट होगा। उसके बाद ब्लड जब फिल्टर होगा उससे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। सेकेंड पॉइंट, सिक्रीशन। सिक्रीशन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिलियरी प्रोसेसेस के पास। ये क्या करेंगे, उस फिल्टर्ड ब्लड से न्यूट्रिएंट को उठाएंगे और उसको सिक्रीट करेंगे एज एक्वस ह्यूमर। फिर सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड फिल्टर आउट हुआ, किससे, ब्लड वेसल्स से। उसके बाद हमारे पास ये जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे, सिलियरी प्रोसेस में। तो ये सेल्स क्या करते हैं, इस ब्लड से जो है न्यूट्रिएंट्स को उठाते हैं और इसको सिक्रीट करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को एज एक्वस ह्यूमर। फिर आता है मूवमेंट फ्लो, मूवमेंट ऑफ फ्लो। अब देखो यहाँ पे एरो से दिखाया गया है कि कैसे ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया न्यूट्रिएंट्स, वो एक्वस ह्यूमर सिक्रीट हो गया। अब जैसे वो एक्वस ह्यूमर सिक्रीट होगा, वो यहाँ से, ये पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर की तरफ को जा रहा है। कैसे जा रहा है, इस पाथवे से। ये जो बीच का पोर्शन है, आइरिस के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास प्यूपिल। तो क्या हुआ, आइरिस के बीच का जो पोर्शन है, स्मॉलर पोर्शन है, जो ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो सिलियरी प्रोसेस से एक्वस ह्यूमर सिक्रीट हुआ, वो पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ कहाँ जा रहा है, इस प्यूपिल के थ्रू होता हुआ जा रहा है हमारे एंटीरियर चैम्बर को। एंटीरियर चैम्बर में हमारे पास यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैनाल ऑफ श्लेम, या फिर इसका नाम है हमारे पास स्क्लेरल वीनस साइनस, या तो हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे है दिख नहीं रहा है, या तो हम इसको बोलते हैं श्लेम्स कैनाल, यहाँ पे कैनाल ऑफ श्लेम, या फिर इसी का दूसरा नाम है स्क्लेरल वीनस साइनस, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास लास्ट पॉइंट है ड्रेनेज। तो ये ड्रेनेज कहाँ से हो रही है, इस स्क्लेरल वीनस साइनस से ये सारा का सारा एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो जाता है, मतलब सारा नहीं, एक्सेस जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ये जो सिलियरी मसल्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इन ब्लड वेसल से क्या हुआ, सिलियरी प्रोसेस तक ब्लड जो है फिल्टर आउट हुआ। फिल्टर आउट होने के बाद इन सिलियरी मसल्स में नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, उस फिल्टर्ड ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को उठाते हैं और उसको सिक्रीट करेंगे पोस्टीरियर चैम्बर में एज एक्वस ह्यूमर। तो हमने पढ़ा आइरिस से लेके लेंस तक के बीच का जो पोर्शन है वो है हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर। इस पोस्टीरियर चैम्बर में हमारे पास एक्वस ह्यूमर सिक्रीट हो गया है। अब जैसे ही ये सिक्रीट होगा, ये एक्वस ह्यूमर हमारे प्यूपिल से होता हुआ, आइरिस के बीच का जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल से होता हुआ चला गया हमारे एंटीरियर चैम्बर में,
ठीक है। आइरिस और कॉर्निया के बीच का पोर्शन एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर में चला गया, अब वहां पे जो है नरिशमेंट प्रोवाइड होगी इस फ्लूइड से, लेकिन जो एक्सेस फ्लूइड बनेगा, बच जाएगा जो फ्लूइड, वो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं स्क्लेरल वीनस साइनस या फिर कैनाल ऑफ श्लेम। यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा बाहर को। यहाँ पे एपिस्क्लेरल वेन्स प्रेजेंट होती है जो इसको अवे फ्रॉम आई लेकर चली जाती है और इसको ड्रेन आउट कर देती है। दिस वॉज ऑल अबाउट सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए, कौन कौन से, सिलियरी मसल्स एंड सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी मसल्स हमारे को कैसे हेल्प कर रही है लेंस के शेप को कंट्रोल करने में, और सिलियरी प्रोसेसेस जो हमारे को हेल्प कर रही है एक्वस ह्यूमर बनाने में। तो हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं हमारे मिडिल लेयर के। सो फर्स्ट वन वाज कोरॉइड और सेकंड पार्ट हमने पढ़ा सिलियरी बॉडी, तो उसके बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। नाउ थर्ड पार्ट इज द आइरिस, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आई के बारे में पढ़ा, आई के 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा। 3 लेयर्स में से हमने आउटर लेयर का स्क्लेरा एंड कॉर्निया कवर किया। नेक्स्ट जो मिडल लेयर है उसके 3 पार्ट में से हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, कोरॉइड और सिलियरी बॉडी। नाउ थर्ड वन इज द आइरिस एंड इनर लेयर, जिसमें हमने रेटिना पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, आई के बारे में जितना मैंने पढ़ाया उतना आप लोगों को अच्छे से पता चला हो। आज के लिए इतना ही। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये समझ आई या नहीं आई, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है आपको, और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस पूरी वीडियो की ये जो स्लाइड्स है इसका PDF मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी इस वीडियो के साथ, तो आप वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारी ये जो स्लाइड्स है वो आपको सारी की सारी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे सेम टॉपिक है आई के, क्योंकि हम सारी चीज़ें इन डिटेल एक वीडियो में नहीं डाल सकते, इन स्लाइड्स में नहीं डाल सकते, तो इन फुल डिटेल मेरे खुद के नोट्स हैं विद डायग्राम्स, वो जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगी उसके साथ, उसका PDF भी, तो आप उस वीडियो से उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।